वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतलमाश्रयामि। शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने व्यास से अति अधम आतुर को न समाने। श्री राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई कोटि चंद मंद करत नख बिदु जुन्हाई। राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। शाप ताप रोग शोक दारुण दुख हारी लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवन चारी। श्याम हृदय भूषण जित दूषण हित संगी श्री वृंदावन धूरि धूसर रास रसिक रंगी। शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने व्यास से अति अधम आतुर को न समाने को न समाने। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री युगल सरकार श्यामा श्यामजू समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी तरुलता श्री यमुना रस रानी रजरानी समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम कोटिशाह नमन नमस्कार। करुणा में प्रभु ने करुणा करके दुरंत माया से पार होने के लिए हमें अवसर दिया है। बड़ी कृपा की, अहेतुकी कृपा की। अब हम अपनी पुरानी आदतों के कारण, पूर्व जन्म के स्वभाव के कारण, माया के आकर्षण के कारण एक कदम भी नहीं चल पा रहे हैं। अवसर बहुत बढ़िया मिला। भगवान की अनुग्रह रूपी वायु हमें पीछे से आगे की तरफ बढ़ा रही है, पर हम अपनी तरफ से कायरता कर रहे हैं। जो हमें इंद्रिय और मन को समेटकर प्रभु के चरणों में लगाना चाहिए, वो हम छूट दे दिए हैं विषय भोगों के लिए। गुंजाइश बना ली है, प्रभु तो माफी कर देंगे, अभी भोग लेते हैं। पता नहीं कौन सा विश्वास जागृत हुआ है काल पर कि हम भगवत प्राप्ति आगे के लिए टाल देते हैं और भोग प्राप्ति वर्तमान में करना चाहते हैं। जबकि ऐसा होना चाहिए कि भोग की इच्छा को आगे के लिए टाल दें और भगवत प्राप्ति की इच्छा को वर्तमान में। हमें अभी भगवत प्राप्ति, पहले भगवत प्राप्ति हो जाए फिर हमें कोई चिंता नहीं। पहले हमें संसार चक्र का छेदन करना है। पर हमारी मति उल्टी है।
पहले वर्तमान में हम अपने मन की भोग वृत्तियों को पूर्ण करना चाहते हैं, बाद में भगवत प्राप्ति असंभव, क्योंकि पूर्व संस्कार अभी चैन नहीं लेने दे रहा, अभी के संस्कार आगे चैन नहीं लेने देंगे तो भगवत प्राप्ति कब होगी। अजहू सोच विचार के गही भक्तन पदोट, हरि कृपाल सब पाछली छमी है तेरी खोट। आज भी सोच विचार लो, तुम किस योग्य हो, तुम में कितनी सामर्थ्य है इन माया के सुभट सैनिकों से लड़ने की, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि से। तो भक्तों की दासता स्वीकार कर लो, भक्तों के चरण रज का आश्रय ले लो। भक्त कृपा भगवान की कृपा से जोर है, विश्वास रखना। भगवान तो सब पर कृपा किए हुए हैं, भगवान सबके हृदय में विराजमान है, वो परमात्मा है, परमेश्वर है। लेकिन सब जीव संसार में दीन दुखी शोक चिंता उद्विग्नता से युक्त है। लेकिन जब भगवान के भक्त का सानिध्य प्राप्त हो जाता है तब ये नहीं रहता, फिर वो निर्भय निशोक निश्चिंत परम शांत परम आनंदमय हो जाता है। इसलिए मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तो अजहू सोच विचार के गई भक्तन पदोट, तो हरि कृपाल सब पाछली छमे तेरी खोट। यदि आज भी सोच विचार करके निर्णय कर पाओ कि तुम्हारे अहंकार से कुछ नहीं होने वाला, तो भगवत प्रेमी महात्माओं के दास बन जाओ। दास दासो हम, इसी से पार हो जाओगे। भगवान तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। हरि कृपाल सब पाछली क्षम्ये तेरी खोट। भगवान जब देखा कि मेरे दास का ये दास बन गया तो सारे अपराध क्षमा कर दिए। और घनीभूत भक्ति उसी के हृदय में होती है जो भक्तों का स्मरण करता है, भक्तों का सानिध्य, भक्तों की सेवा, भक्तों की आज्ञा का पालन। घनीभूत जहां किसी भी विकार का प्रवेश नहीं। भक्त भजन सर्व समर्थ भजन है। राधा वल्लभ भजत भज, भली भली सब होए। भली भली सब होए अर्थात कोई भी कहीं भी त्रिभुवन में ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता कि राधा वल्लभ लाल के भजन करने वालों के भजन करने में विघ्न डाल सके। भली भली सब होए, होए हरिवंश चरण रति, होए विषय विषनाश, होए वृंदावन बस गति, होए सुदृढ़ सत्संग, होए रस रीति अगाधा, होए सुजस जग प्रगट, होए पद प्रीति सुराधा। आचार्य चरणों में अपार प्रेम, समस्त विषयों की आसक्ति का नाश, वृंदावन का वास, प्यारी जू के चरणों में अनन्य रति, ये सिर्फ राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए। राधा वल्लभ लाल के भजन करने वालों का भजन करने वाले जो हैं, कोई भी विघ्न उनको सता नहीं सकता। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस्य हरि नाम जपत जय। अगर भक्त भजन नहीं है तो आप किसी भी देवी देवता का पूजन करें, आराधना करें, तो वो ऐसी है जैसे बनिया की दुकान। जितने रुपया उतनी ही सामान, जितनी तपस्या साधना व्रत दान पुण्य उतना ही फल मिलेगा। लेकिन भक्त भजन से ऐसा नहीं है, सीधे भगवान बिक जाते हैं। जो भगवान के भजन करने वाले भक्तों का चरण आश्रय ले लेता है तो सबसे पहले भगवान कृपा उस दास दासो हम पर करते हैं। इसलिए अन्य देव सेवी सकल चलत पूंजी सी खोए, चलत पूंजी सी खोए, रोए झक देव से गवावत। पूरा दिन रात ऐसे व्यर्थ में। इसलिए किसी महान भक्त का आश्रय मिल जाए और भगवान की कृपा से हम उनके हाथ बिक जाएं
और वो अपने मन के अनुसार हमको चला लें, बस हमारी बात बन गई। चला लें, हम चल नहीं सकते। निश्चित आज तक इतिहास साक्षी है, धर्म ग्रंथ साक्षी है, जिन्होंने भगवान के प्रेमी जनों का, भक्तों का, संतों का सेवन किया, आश्रय लिया, वो निश्चित मंगल को प्राप्त हुए। निर्वाह करने वाले श्री हरि हैं, जो आर पार निर्वाह करते हैं। हित तो कीजय कमल नयन सो, जाहित आगे सब हित लागे फीको, कहित कीजय साधु संगति सो, जो कलमस जाए सब जी को। अगर हम बिहारी जी से प्रीति प्राप्त करना चाहते हैं तो बिहारी जी के निज जनों के चरणों में मस्तक समर्पित करना पड़ेगा। आर पार निर्वाह करने वाले श्री बिहारी जी हैं, श्री लालजू महाराज हैं। बीच में चाहे जितनी गलतियां हो जाए, ये मेरा जन है ऐसा प्रभु मानकर कभी उसके अपराध गिनते ही नहीं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भाव नाना। जिसने भगवान के स्वभाव को जान लिया, इतना करुणामय स्वभाव, वो भजन छोड़कर और कुछ कर ही नहीं सकता। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय राधा राधा राधा, निहाल हो जाओगे। शास्त्र में जो लिखा है, एक एक शब्द परम सत्य लिखा है। लोग भटक रहे हैं विपत्तियों के निवारण के लिए। सोचते हैं कोई छूछा कर दे, कोई जंतुर बांध दे, कोई ऐसा उपाय कर दे कि हम विषय भोगें, पापाचरण करें और वो जंतुर काम कर जाए। बिल्कुल नहीं, विश्व में ऐसा नहीं, शास्त्र में ऐसा नहीं, सिद्धांत में ऐसा नहीं। आपको भजन करना पड़ेगा अपने पापों का नाश करने के लिए, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए आपको भजन करना पड़ेगा। इसलिए इधर उधर ना भटक कर हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। चाहे जितनी विपत्ति हो आपके बाहरी या आंतरिक, आप एकाग्र होकर भगवान को पुकारिए और तब तक पुकारते रहिए जब तक विपत्ति रूपी कुहरे का नाश ना हो जाए। फिर आप देखिए कैसे आनंद की उत्पत्ति होती है। जब कभी विपत्ति का अवसर आवे तब पूर्ण एकाग्र हो जाओ और अपने प्राणाराध्य भगवान से निवेदन करो, नाथ आपके सिवा हमारा कोई सहयोगी नहीं। और आर्त भाव से भगवान का नाम जप करने लगो, देखो विपत्ति नष्ट होती कि नहीं। प्रयोग करके देखो ना, सब विपत्ति में ही हो। विपत्ति से तब मुक्त मानना चाहिए जब भगवत साक्षात्कार हो जाए। अब कोई विपत्ति नहीं, अब तो आनंद ही आनंद है। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक पतन का रास्ता कभी भी खुल सकता है और हम गिर सकते हैं। इसलिए भक्तों के चरणों का आश्रय, निरंतर भगवान के नाम रूप लीला धाम की आराधना और अपने में कोई बल न देखना, यही भगवत प्राप्ति का पूर्ण साधन है। अपने में कोई बल न देखना, भगवान की कृपा का आश्रय लेकर नाम रूप लीला धाम में हर समय लगे रहना, चित्त को जोड़े रहना। और भक्तों का सानिध्य ये बहुत सिद्ध वस्तु है। उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। अगर संत समागम मिल रहा है, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। भगवान के भक्तों का सानिध्य मिलना ये सबसे बड़ा लाभ है, और उनके वचनों पर चल देना ये उससे भी बड़ा लाभ है। परम लाभ ही लाभ है, कहीं हानि का तो प्रसंग ही नहीं है। साधु ते होए न कारज हानि। प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की प्राप्ति का बढ़िया अवसर मिला है भाई, चूकना नहीं। ऐसे ऐसे कोहरे छाते हैं कि लगता है पता नहीं भजन करता हूं, भगवान जानते हमें कि नहीं जानते, भजन लाभ देगा कि नहीं लाभ देगा। ऐसी निकृष्ट बुद्धि को संसार के भोगों से हटाकर प्रभु में लगाना
ये बहुत बलवान का कार्य है, और वही बलवान है जो अपने आप को भक्त और भगवान के चरणों में समर्पित कर चुका है। उसी को ये बल प्राप्त होता है कि अपनी बुद्धि को घसीट कर संसार से भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। पूज्यपाद श्री प्रबोधानंद जी महाराज नौहेम हरिन मणिप्रभम मधुराणाम मधुरम महोद्वयम तदहम रससार विग्रहम नव वृंदा विपिने भजेन वहम। एक की अंग कांति है तपाए हुई स्वर्ण जैसी लाडली जू, और एक इंद्र कांत मणि तुल्य इंद्र नीलमणि कांति श्री लालजू महाराज। और नवीन नवीन शोभा से युक्त वृंदावन में ये दोनों प्रिया प्रीतम अद्भुत प्रेममयी क्रीड़ा उन्मत्त होकर कर रहे हैं। हे भाई, युगल विग्रह श्री श्यामा श्याम का वृंदावन में भजन कर लो। अगर परम विश्राम, परम शांति, परम मंगल चाहते हो तो एक जो गौरांगी प्रिया है, एक श्यामांगी श्री लालजू महाराज हैं, इसी गौर श्याम जोड़ी का भजन कर लो। विलसन नवहेम चंपकद्युति कैशोर मनोहरम महा तदहम मृगये मुहुश्रितम हृदय वृंदावन पुष्प केतुना। नौ चंपक पुष्प की कांति, पहले में हेमवर्ण कांति और उसको और विस्तार से, जैसे चंपा का पुष्प थोड़ा सा पीत वर्ण लिए हुए गौरवर्ण, ऐसे पीता अरुण छवि मनंत तडिल्लताभम, पीत और हल्की अरुणिमा और श्वेत ऐसा मिलकर गौरांगी स्वरूप है कि 13 रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। ऐसी श्री स्वामिनी जो 9 स्वर्ण चंपक पुष्प की कांति और एक महान कैशोर विग्रह जो कामदेव को भी मूर्छित कर दे, ऐसे दोनों युगल सरकार का हमने आश्रय लिया है। और उन्हीं को वृंदावन की हर वीथी में, हर गली में मैं ढूंढ रहा हूं। उनका घर है, वो कहाँ है, अनुसंधान कर रहा हूं, उनको ढूंढ रहा हूं, उनकी खोज कर रहा हूं। जब कोई भजन करता है तो उसे प्रिया प्रीतम की खोज नहीं करनी पड़ती, प्रिया प्रीतम आते हैं उसके समीप। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस रसद माधुर्य अति प्रेमदानी। नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। मदन टेर में एक संत रहते थे, दोनों नेत्र नहीं थे प्रगट में, पर ज्ञान नेत्र प्रकाशित थे हृदय के। इसीलिए संसार से विरक्त होकर, अब आंखों से तो दिखता नहीं, जो मिल जाता खाता, रात दिन राधा राधा राधा। काफी समय हो गया। एक दिन वो आर्त भाव से लताओं के बीच में बैठ के रो रहे थे कि प्रियाजू, हमें लगता है लालजू के संग से आप भी कठोर हो गई हो, वैसे ही आंख का अंधा हूं, किसी योग्य नहीं हूं, कोई साधन नहीं जिससे मैं ये कह सकूं कि आप मुझे दर्शन दो। पर सुना था कि आप बहुत कोमल स्वभाव वाली हैं, मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है, पर संग दोष भी तो होता है। हमें लगता है कि लालजू के संग से आप कठोर हो गई हैं, नहीं तो आप तो बहुत करुणामयी हैं। हम इतने दिनों से तड़प रहे हैं, आप क्यों नहीं दर्शन देती। इतना बोलना था कि श्री जी एकदम नजदीक पहुंची और कांधा पकड़ के कहा, बाबा मैं कठोर ना है। अपार सुख स्वामिनी जी ने स्पर्श कर लिया। प्रभु के स्पर्श करते ही जीवत्व का नाश हो जाता है।
जो देह अभिमान होता है, देह भाव होता है, उसका तुरंत नाश हो जाता है, जीव अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। कौन हो? तो उनका जिनकी आराधना करते हो। लालजू ने कहा, अरे वो बाबा बहुत चतुर है, बड़ी चतुराई से आपको अपने प्रेम जाल में फंसा रहा है। देखो ना कैसे कहा कि लालजू के संग से कठोर हो गई तो आप बोल पड़े। नहीं, रोज इसको हम देखते हैं, इसके समीप रोज हम रहते हैं। लाडली जी ने कहा, जिनकी तुम आराधना करते हो मैं हूं। तो एक बार देख सकता हूं कि जिनकी आराधना करते हैं हम, वो कैसे हैं, क्योंकि मेरे तो नेत्र नहीं। श्री जी ने स्पर्श किया, और श्री जी का दर्शन श्री जी के द्वारा दिए हुए नेत्रों से ही होता है। जैसे अर्जुन को भगवान ने जब विराट रूप का दर्शन कराया तो अपनी दृष्टि दी, भगवत दृष्टि प्रदत्त की, जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। यहां दिव्य दृष्टिवान भी काम नहीं कर सकता, यहां प्रेम दृष्टि चाहिए। चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारिन मोए, ये प्रियाजू ही देती है। जे ही प्रियाजू ने नेत्र गोलकों को स्पर्श किया दिव्य, सामने देखा रूप की रास श्री स्वामी जी, देखो माई सुंदरता की, और पास में इंद्र नील मणि कांति बिखेरते हुए श्री लालजू महाराज। दर्शन किए, बस अंदर भाव में बसाया और कहा मुझे अंधा करो। तो उनका नहीं, अब नहीं, अब तो नेत्र प्रकट हो गए। बोले नहीं स्वामिनी जी, यदि हम पे प्रसन्न हो तो मुझे अंधा करो। जीवन में कोई रूप नहीं देखा था, एक बार आपका रूप देखा, अब जीवन में कोई रूप नहीं देखा, अब नहीं देखना। नेत्रों की जो सार्थकता होती है आपका साक्षात्कार करना। आपने कृपा की, जन्म से अंधा, कभी किसी का रूप नहीं देखा, आपका रूप देखा। अब कोई रूप हमारी दृष्टि में ना आ जाए, इसलिए श्री जी लालजू जहां हम सुमिरन करते वहां है, पर हमारी दृष्टि नहीं है, इसलिए हम नहीं देख पा रहे। तो हम अनुसंधान करें, उनकी खोज करें। कहां खोज करें? अपने हृदय में। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसे, यही विराजमान हमारे प्रिया प्रीतम है, बस पर्दा हटाना है। वो नाम वाणी से ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। खूब नाम जप करो, उल्लास रख के करो कि मुझे प्रियालाल मिलेंगे, इसी वृंदावन में मिलेंगे, यही मिलेंगे। राधा नाम में बड़ी सामर्थ्य है। जब प्रारंभ में कुंभ में श्री राम स्वरूप जी महाराज की रास थी, तो रास में जब विश्राम होने का समय होता था तब ये गाते थे वो, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। रोज रास देखते हो, अंतिम समय जब जहां सब चलने लगते हो, ये गाते चलो रे। उनकी मधुर वाणी वृद्धावस्था तक कोकिल वाणी रही, पूज्य श्री स्वामी श्री राम स्वरूप जी महाराज। वो कान में गूंजता, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, जपेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे। कृपा सत्य मानिए, जिसे राधा नाम में प्रीति हो जाए, रुचि हो जाए, विश्वास हो जाए, बिहारी जी तो बिक जाते हैं राधा नाम का रटन करने वाले। जो राधा राधा रटता है, प्रभु अपने को ऋणी मानते हैं। राधा 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 सुनकर लालजू महाराज के आंखों में अश्रु आने लगते हैं, और इतना प्रेम में नाम है कि बंसी जी तो रात दिन इसी के अनन्य होकर रटन करती है। और स्वयं किशोरी जी भी कभी कभी इतने प्रेमावेश में हो जाती कि हा प्यारी जू हा राधा, ऐसा स्वामिनी जू कहने लगती है। ये वृंदावन का प्रेम रहस्य है। यदि भगवत कृपा से राधा नाम में प्रीति हो जाए
रजरानी अमृत लगने लगे, संजीवनी मूरी है ये रजरानी। व्यासई श्री हरिवंश बताई ये ब्रजरज संजीवनी मूरी। जैसे हरिवंश अनंत सचुनाही बिनुया रजह लिए, रज से प्रेम करो, राधा नाम रटो और वृंदावन को अपना अंतिम विश्राम स्थल, चाहे जा रहो मेरा अंतिम विश्राम स्थल वृंदावन है, ऐसा आश्रय ले लो तो यहीं आ जाओगे, जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज के वचन जो हमारे व्यवहार और परमार्थ दोनों को पुष्ट करते हैं। प्रश्न, महाराज जी भजन में रुचि कैसे हो? उत्तर, भजन करने से ही भजन में रुचि होती है, अपने आप नहीं हो जाती। तुम जिसे अपना इष्ट मानते हो, आराध्य देव मानते हो, उसका नाम, उसका रूप, उनकी लीला, उनके गुण निरंतर, कभी नाम जप रहे, कभी रूप चिंतन कर रहे हैं, कभी लीला गायन कर रहे हैं, कभी लीला श्रवण कर रहे हैं, कभी नाम कीर्तन कर रहे हैं, कभी नाम कीर्तन सुन रहे हैं, कभी सेवा कर रहे हैं। इस अभ्यास से निरंतर उपासना परिपक्व होती है, भजन में रुचि हो जाती है, उपासना में रुचि हो जाती है। हम जो निरंतर सोचते हैं उसी का प्रभाव पड़ता है। कल 2 नौजवान बच्चे अलग अलग जगह के प्रश्न हुए कि मैं बस सुसाइड कर ही रहा था, ये तो कहो आपका वीडियो मिल गया तो मैं आपके पास आया हूं, मैं जीने से ऊब गया हूं। नए नए बच्चे, जो चिंतन करते हो उसी का प्रभाव पड़ता है। तुम केवल निगेटिव चिंतन में आ गए, सांसारिक चिंतन करते करते। अब नाम में मन को नहीं लगाया, प्रभु में मन को नहीं लगाया, खाली मन शैतान की तरह दौड़ रहा है संसार की कामनाओं की तरफ, कभी नकारात्मक भाव कभी सकारात्मक भाव, दोनों से द्वंद्व करते करते वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। अब डिप्रेशन में पहुंचने उसे साफ सूना दिखाई देता है, कहीं कोई हर्ष आनंद नहीं, लगता है सुसाइड कर लो। तुमसे कहा भाई सुसाइड करने के पहले तुम कहीं बुकिंग किए हो क्या कि यहां से शरीर छोड़ोगे, वहां 5 स्टार होटल में तुम्हारी बढ़िया व्यवस्था, भूत बनोगे, पानी भी पीने को नहीं मिलता प्रेत आत्मा को, चाहे वो नदी के किनारे टहले एक बूंद पानी नहीं पी सकता, एक कण भी भोजन नहीं कर सकता, हाय हाय चिल्लाता हुआ। कभी किसी युग में, ये नहीं वर्ष में, किसी युग में किसी महात्मा से सम्मुखता हो गई, उसका कल्याण हो गया, नहीं, युगों भटकते रहते हैं। ऐसी जो आत्महत्या करने वाले लोगों निश्चित प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। इसलिए जो तुम चिंतन करोगे उसी का प्रभाव पड़ेगा। संसार असत है, दुखालय है, भगवान कह रहे हैं दुखालयम शाश्वतम, और तुम संसार का चिंतन करोगे तो तुम्हारे विचार दुखमय हो जाएंगे। अध्यात्म की बहुत जरूरत है, हर व्यक्ति को जरूरत है। बिना अध्यात्म के शोक संताप दुख उद्विग्नता विषाद डिप्रेशन, इससे बच ही नहीं सकते। दवाइयां कब तक तुम्हें बचाएंगी? कब तक तुम सोते रहोगे? अगर नाम जप नहीं करोगे, भगवत चिंतन नहीं करोगे, तो जब चेतना आएगी तो संसार का चिंतन होगा। संसार दुखमय नाशवान है, तुम्हें फिर वहीं पहुंचा देगा। इसलिए नाम जप करो, भगवत लीला सुनो, सत्संग सुनो, और कभी व्यर्थ मत बैठो। अगर बिल्कुल खाली बैठे हो तो नाम में लग जाओ, नहीं तो कुछ कार्य करो। किसी को भी चाहिए, कार्य करना अत्यंत अनिवार्य है शरीर से। यदि आप गृहस्थ में कोई कार्य नहीं मिल रहा है तो लेबरी करो, कुछ नहीं जाता। 8 घंटे मेहनत करोगे, 550 रुपये 500 रुपये मिलेंगे, माता पिता परिवार की सेवा बनेगी, तो डिप्रेशन होगा नहीं। डिप्रेशन होते हैं कायर पुरुष को, पापात्मा को, जो व्यर्थ चिंतन करता रहता है उसको। इसलिए भजन में रुचि बढ़ाने के लिए भजन हमें करना पड़ेगा। भगवान में जब चित्त जोड़ा जाता है
तो चित्त प्रसन्न होकर नई भावनाओं में डूबता है। इतनी पॉजिटिव सकारात्मक भावना है कि बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी वो सकारात्मक भाव से उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये किससे बल मिला? नाम जप से, भगवान की उपासना से। महाराज सुनते हैं भक्तों को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। तो दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त होती है? भजन से। भजन से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो दर्शन न दे। बड़े बड़े सिद्धों का क्षेत्र, बड़े बड़े भगवत स्वरूपों का क्षेत्र, बड़े बड़े महात आचार्यों का, सब आके दर्शन देते हैं जो भजन करने वाले हैं। गंगा किनारे तो अनुभवों की बरसात होती थी, क्योंकि एकदम एकांत, न भोजन की व्यवस्था, न कोई अव्यवस्था ही अव्यवस्था जीवन में, और निरंतर भजन वृत्ति, तो अनुभवों की बौछार होती रहती थी। यहां का अलग अनुभव है, गंगा किनारे का अलग अनुभव है। ऐसी सर्दी में जैसे शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, बस कौपी नुवंता खलु भाग्यवंता, और त्रिकाल गंगा स्नान और भोजन है नहीं, कोई चाय नाश्ता इनकी तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं, वह मंत्राकार केवल वृत्ति। तो जो अनुभव होते वो अनुभव रजाई में बैठ करके थोड़ी होंगे। जो अनुभव अव्यवस्था में होते हैं वो हलवा खा के थोड़ी होंगे, हलवा पूरी खा के अनुभव थोड़ी होंगे। ये तो सिद्धों का जीवन होता है। सिद्ध परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो गया, महलों में रखो चाहे झोपड़ी में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहे हलवा प्रारब्धानुसार मिले या भूखे रहे, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साधक भजन कैसे बढ़े, बस यही विचारता रहे। वही खाएंगे, वही देखेंगे, वही सुनेंगे, उसी से मिलेंगे जिससे हमारा भजन बढ़े, क्योंकि भजन से ही दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। कौन सी त्रिभुवन में ऐसी आध्यात्मिक या लौकिक प्रतिष्ठा पद नहीं है जो भजन से न प्राप्त हो जाए? सब भजन से प्राप्त हो जाएगा। भजन करो अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। भजन करो निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो जाएगी। भजन करो महानुभावों के दर्शन होने लगेंगे। भजन करो दिव्य वृंदावन का दर्शन होगा। अरे साधारण भजन करने वालों की तो सृष्टि अलग दिखने लगती है, उनकी दृष्टि बदल जाती है। फिर जो डट के भजन करते हैं उनके जीवन में क्या कमी रह जाएगी? भजन से ही दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। महाराज, जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है उनको क्या दिखाई देता है? जहां निरंतर रास हो रहा है ऐसा दिव्य वृंदावन, ऐसे दिव्य प्रिया प्रीतम, ऐसा दिव्य रास विलास, ये उनको दिखाई देता है। चराचर जगत प्रिया प्रीतम में दिखाई देता है। वो कैसे दिखे प्रिया प्रीतम? जब इस जगत से अंधे हो जाओ, मुझे नहीं देखना इस संसार को, मुझे प्रिया प्रीतम को देखना है। और प्रिया प्रीतम से रो कि मुझे आप मिल जाओ, तो वो कृपा करके फिर हमें मिल जाएंगे। बिन रोए किन पाइयां, ये पक्की बात है। जब रुदन होगा प्रभु के लिए तभी वो रीझते हैं। जिसको प्रभु के चरणारविंद का प्रेम चाहिए उसे संसार से वैराग्य तो धारण करना ही पड़ेगा। वैराग्य का मतलब बाबा जी बनना नहीं, अंदर से राग का त्याग करना। हम तो ये कहते हैं कि ब्रह्मचर्य और नाम जप से त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर सकते हो। दो बातें पकड़ लो, बाबा कह रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि ब्रह्मचर्य और नाम जप से त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर सकते हो। जो चाहो, ब्रह्मचर्य और नाम जप बहुत बेजोड़ साधन है, पर दोनों बहुत कठिन है। दोनों बहुत कठिन। निरंतर नाम जप करना भी बहुत कठिन है और बराबर ब्रह्मचर्य रहना भी बहुत कठिन है। ब्रह्मचर्य और नाम जप से त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर सकते हो। प्रारंभ में यदि दिखावे से भजन होने लगे तो मैं उसका विरोध नहीं करता। मैं कहता हूं दिखावा भी एक दिन सच्चा भजन बन जाएगा। भजन का दिखावा भी करने लगे
तो धीरे धीरे दंभ नष्ट हो जाएगा और भजन शुद्ध होने लगेगा। पर दंभ तभी छूटेगा जब साधु संग होगा। वास्तविक भजन तभी होता है जब किसी महापुरुष का आश्रय ले लिया जाता है। बाहरी बहुत से साधन किए, आंतरिक साधन नहीं बना जिससे अध्यात्म की उन्नति हो। कह रहे हैं ब्रह्मचर्य और नाम जप से त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर सकते हो। और नाम जपना हो, केवल ब्रह्मचर्य हो तो भी काम नहीं बनेगा। ब्रह्मचर्य साधन है और साध्य है श्री भगवान। साधन करते हुए साध्य की प्राप्ति हो, साध्य के लिए ब्रह्मचर्य रहा जाए। ब्रह्मचर्य रहते हुए निरंतर नाम जप, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तुम भगवत दर्शन की चिंता मत करो, भगवत भजन की चिंता करो। किसी भी प्रकार तुम्हारा भजन बनने लगे, बस सार बात यह है, हमारे और परमात्मा के बीच में जो अंतराय खाई पैदा कर दिया है माया ने, कंचन कामिनी कीर्ति की, इसे भजन से पूरा करना होगा। इन खाइयों को लांग कर जाना होगा, वो भजन से होता है। दुनिया का चिंतन करते हो बैठे बैठे, अपने को ज्ञानी या भगत कहलाते हो। कैसे ज्ञानी भगत हो जो दुनिया का चिंतन करते हो? ज्ञानी वही है जो स्वरूप में स्थित रहता है, भक्त वही है जो भगवान के चिंतन में डूबा रहता है। और तो सब प्रपंची है। ज्ञान और भक्ति खिलवाड़ समझ रखा है क्या? ज्ञानी और भक्त दोनों ना तो दुनिया की बात करते हैं ना दुनिया का चिंतन करते हैं। ये केवल आवारा आदमी जो होता है वही दुनिया का चिंतन करता है, दुनिया की बात करता है। उसे ज्ञानी या भगत नहीं, उसे आवारा आदमी कहते हैं, कायर पुरुष कहते हैं। पूज्य पादुड़िया बाबा जी महाराज। सच्चा भजन का फल है कि संसार दुख में दिखने लगे, जैसा भगवान कहते दुखाले हम दुख योनया। यदि चित्त को भजन से खाली रखोगे तो इसमें काम क्रोध लोभ मोह सब टूट पड़ेंगे और तुम्हें भ्रष्ट कर देंगे। खाली नहीं का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। घर में बाहर पंथ में कहूं रहे या देह, तुलसी सीताराम सो लाग्यो रहे स्नेह। घर में बाहर पंथ में कहूं रहे या देह, तुलसी सीताराम सो लाग्यो रहे स्नेह। अपने इष्ट के चिंतन, खास बात है इष्ट चिंतन। आजकल जिसे देखो वही उपदेशक बन जाता है, भजन करते नहीं है। पूज्यपाद बाबा, अरे बिना भजन किए शास्त्रों के शब्दों का भाव समझ जाओगे क्या? यदि विधि पूर्वक भजन नहीं किया, आप शास्त्रों को पढ़ लो, भाव नहीं समझ पाओगे, स्थिति नहीं होगी। देखो, जितना भजन करोगे तो बिना पढ़े आपके अंदर शास्त्र जागृत होने लगेंगे। खास बात भजन है। भजन करने वाले को विषय भोग अच्छे नहीं लगते। जिसे विषय भोगों की चाट लगी है वो भजनानंदी का नाटक कर रहा है, भजनानंदी नहीं है। यदि तुम कुछ भी उन्नति प्राप्त करना चाहते हो तो भजन करो, बाबा कह रहे हैं। तुम निर्बल हो, महाबलवान भगवान का नाम है, इसका सहारा ले लो। बड़े का सहारा लेने से बहुत जल्दी पार हुआ जाता है। सबसे बड़े भगवान और भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुन गाई। अतः नाम का सहारा लो, भगवान के नाम का सहारा। देखो बताएं, तुम्हारे पापों का ठिकाना नहीं, इतने जमा है तुम्हारे। 84 लाख योनियों के चक्र कितने बार काट चुके, वो सब कर्म जमा है तुम्हारे। कितनी बार हमने क्या क्या पाप किया। तुम समझते हो कि वर्तमान में हम बढ़िया प्रयास करेंगे, व्यापार नौकरी और सफलता और सुख मिल जाएंगे, जो पाप हैं उनको कौन भोगेगा अगर सफलता हो जाएगी। इसलिए तुम नाम जप करो,
नाम जब पहले तुम्हारे पापों को नष्ट करेगा, फिर आगे सफलता ही सफलता है। भजन करते रहो, भजन, इसी से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे तुम महान आत्मा हो जाओगे। भगवान के भजन स्मरण में इतना बल है कि जबरदस्ती अभय पद प्राप्त हो जाता है, परम पद, जबरदस्ती परम पद प्राप्त हो जाता है, बरियाई, जबरदस्ती। भगवान का नाम जब स्मरण करने वाला भगवान को भी अधीन कर लेता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। ये देखो कितनी बड़ी बात है, यही तो समझ में नहीं आ रही। महिमा रोज सुनने पर निरंतर नाम पकड़ नहीं पा रहे। जो भगवान का स्मरण करता है वो दुष्ट से दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्य को भी बदल करके उसका उद्धार करने की सामर्थ्य रखता है। सतरति सतरति सा लोकांग तारयति, जो निरंतर नाम जप करता है। श्रद्धा हो या ना हो, भाव बने ना बने, खूब भजन करो, जबरदस्ती करो। अगर कहीं श्रद्धा के साथ भजन होने लगेगा फिर क्या कहना है। मान लो तुम्हारी श्रद्धा दान की है, खूब श्रद्धा है, दान किए, ढेर सारा दान, एक वैष्णव अपराध बन गया, सब नष्ट हो गया। किए सुकृत, सुकृत माने पुण्य, बहु जन्म के क्षण में डायरेक्ट हुए। और आपने 500 नाम जप किए और आपसे वैष्णव अपराध बन गया, तो 500 नाम आपके भगवान की बैंक में जमा है। अब आपको दंड मिलेगा, प्रायश्चित करना होगा। जहां वैष्णव अपराध खत्म हुआ तो फिर 501 से शुरू होगा। 500 में कोई माइनस नहीं होगा, वो आपका भजन दिव्य रखा हुआ है। इसलिए कह रहे हैं इस बात को समझो। बड़े बड़े तीर्थ यातन, दान, पुण्य, ये सब एक झटके में नष्ट हो जाएगा, लेकिन अविनाशी भजन भगवान के नाम का है। भगवान के भजन से 4 बातों की प्राप्ति होती है। भगवान के समान ऐश्वर्य, भगवान के समान ऐश्वर्य। लोगों के मन में रहता है कि संतों के पास इतना वैभव कहां से आता है। तुम्हें पता नहीं, अनंत ब्रह्मांडों को एक संकल्प में मेरे भगवान ने बना दिया, और उनके दास होकर निरंतर भजन करते हैं तो उनके चरणों में नहीं आएगा। सिद्धांत है, जैसे बिना किसी प्रयास के अनायास ही समुद्र में समस्त नदियां अपने आप भाग भाग के जाती हैं, ऐसे ही जो एकमात्र भगवान का अनन्य भक्त धर्मात्मा पुरुष है, उसके पास विश्व का सारा वैभव अपने आप चला जाता है। भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान और भगवान का ऐश्वर्य भजन करने वाले को घेर लेता है। दूसरा, तात्कालिक समस्या का तुरंत समाधान। आप भजन करते हो, आपकी तात्कालिक समस्या कोई उत्पन्न हुई, उसका समाधान तो साथ ही साथ होने लगेगा, क्योंकि आप भजन कर रहे हो। तीसरा, रजोगुण तमोगुण जो माया के ये गुण पाप करवाते हैं और नरक भेजवाते हैं, इनका जड़ से नाश हो जाता है भजन करने से। चौथा, जन्म मरण की समाप्ति और महा आनंद की प्राप्ति। ये 4 बातें भजन से अपने आप हो जाती है। डट के भजन करो, भजन करो। क्या चाहिए तुम्हें, जो चाहिए वो मिल जाएगा। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए। जब वृंदावन में आए थे, एक व्यक्ति का परिचय नहीं, एक पैसा नहीं, 1 इंच जगह नहीं, कैसे कुछ इससे। आप देखो, हम कुछ लाए थे क्या काशी से। ये महारानी जी का है। बोले बाबा गाड़ी से चलता है। कहां चलता है, कहां चलता है? वृंदावन में। कौन चलाता है? श्री जी। हम लेके आए थे क्या काशी से गाड़ी? लेके आए थे? किसी से कहा है क्या गाड़ी दे दो? मालिक के नौकर हैं, नौकर को कैसे चलाना ये मालिक जाने। इतने बड़े मालिक है, वो चाहे तो विमान मंगा दें, उनके क्या है? अनंत ब्रह्मांड है, तो हम किसके? वो जो सलाहकार होते हैं बड़े अधिकारियों की, मंत्री आदि के, उनको क्या कहते हैं? पीए।
हम पिए हैं श्री जी के, श्री जी के, श्री जी को सलाह देते कैसे लाल, हाँ अब कैसे श्री जी का पिए चलेगा सोचो। एक संत को किसी ने सोने की घड़ी बंधवा दी थी और अटैची में सब बढ़िया नए कपड़े। शिष्यों को लगता है कि हम अपने गुरुदेव को क्या दे दें, सबको लगता है, हमारे हृदय में हर समय होता था कभी मेरे गुरुदेव मुझे आदेश करें और सेवा का अवसर, ऐसे सबको लगता है कि अपने गुरुदेव की सेवा करें। तो किसी धनी शिष्य के यहाँ गए होंगे तो उसने बिल्कुल दूल्हा की तरह सजा दिया था, सोने की जंजीर, सोने की घड़ी पट्टा ऐसे और सब, और ट्रेन में बढ़िया वाले उसमें बैठा दिया था। तो सामने दो चार सूट बूट पहने बैठे थे, बाबा जी, भैया बोले इतना तो हमारे पास नहीं जितना तुम अभी लिए बैठे हो, तुम में और हम में अंतर क्या रहा। संत गंभीर होते हैं। तुमको भैया कौन स्टेशन आ रहा है, बोले अमुक स्टेशन, बोले चाय पीने चलेंगे, बोले हाँ। घड़ी उतारी, अटैची सब वहीं रख दिया, चैन खोली वहीं रख दिया, और जितने रुपए थे सब लियो, चाय वाले से कहा चाय बनाओ, चाय बनाए, चाय पिए तले कारण बजा, तो उनका सब रुपए चाय के, बोले बाबा जी नहीं, बोले सब चाय के, और बोले एक एक चाय और बनाओ, बोले भैया बैठो एक एक चाय, बोले नहीं गाड़ी जा रही है, बोले नहीं अब हमारा मूड बदल गया, अब हम चाय पियेंगे यहां से इधर पैदल जाएंगे, और बोले अटैची हो, बोले किसी ने दिया था कोई ले लेगा, किसी ने दिया था कोई ले लेगा, हम उसके अधीन थोड़ी हैं, पहना दिया उतार दिया उतार दिया। अगर आप समझते हो कि केवल बातें, आज भी न एक रुपया है, न एक वस्तु है, न एक इंच जमीन है, न कोई भी हमारा है, केवल श्री जी। कहीं राजकीय विभाग में, कहीं प्रेमानंद के दस्तखत की जरूरत नहीं। हां, जिस समय पानी गिर रहा था हितधाम में और सब भींज रहे थे, कथा हो रही थी, तो उस समय भगवान से प्रार्थना की थी अगर कथा करवानी है और श्रोताओं को ये दुख देना है तो हमसे सहा नहीं जाएगा। कांप रहे, ठंडी का समय, वर्षा हो रही और इतने जिद्दी, एक भी उठ के नहीं गया, भगवत चर्चा होती। जो पुराने हैं वो सब जानते हैं, फील्ड में बैठे, तो श्री जी ने व्यवस्था कर दी सत्संग के लिए, कथा के लिए, उनकी व्यवस्था है। जो भगवान का भजन करता है उसका तो ऐश्वर्य तुम देख ही नहीं सकते हो। हमारा ऐश्वर्य के लिए सोना चांदी रुपया पैसा मकान गाड़ी घोड़ा, ये तो कसाईयों के पास भी है, जो भोले भाले पशुओं की हत्या करते हैं, उनका मांस बेचते हैं, उनके पास भी है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर ही होए, तो हमारे भजन का फल है। अरे भजन का फल तुम कहां देख सकते हो। भगवान के भजन से जब भगवान अधीन हो जाते हैं तो माया क्या चीज है, माया क्या चीज है। तुम क्या समझते हो, बाबा जी हराम का खाते हैं, बैठ जा 4 घंटे हमारे पास बराबर, देखो बाबा गिरी होती क्या है, अरे पुरखा पानी पा जाएंगे। भगवान का आश्रय, भगवान का आश्रय, अरे संतों के, भगवान के प्रेमी जनों के, महाजनों के वैभव को केवल भगवान या भगवान जना दे तो जान सकते, बाहरी नहीं होता, बाहरी नहीं होता। भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त होता, समान, भगवान के समान ऐश्वर्य। तात्कालिक वर्तमान के दुख की निवृत्ति तत्कालिक, रजोगुण तमोगुण का नाश, जन्म मरण का नाश और महापरमानंद की प्राप्ति। भजन कोई खिलवाड़ समझते हो, माला ले लिया, भगवान का नाम जप कर रहे, भगवान के आश्रित हैं, भगवान के लिए कंठी तिलक धारण करके समर्पित हो चुके हैं, उनके जीवन का मूल्य केवल भगवान है। अरे दंभ नाटक से करे तो दुर्गति नहीं होती। दंभ कर रहा था वह पौंड्रक वासुदेव, उसे सारूप्य मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो सच्चाई से भगवान का वेश धारण करके भगवान के मार्ग में अगर थोड़े ही कदम चल दे, भगवान बिक जाते हैं। ये संसारी लोग जब भिक्षा मांग के खाते थे तो कुछ बैठे थे ऐसे विज्ञ जन, बड़े जन, बुलाया, जी यार तुम्हारी जिंदगी किस काम की,
तो हम तो कहने वाले थे काम की है ही नहीं, राम की है हमारी तो जिंदगी। हमारी जिंदगी काम की नहीं है, हमारी जिंदगी तो श्यामा श्याम की, राम की। और हम कहा हाँ महाराज। बोले मांगते हो, देखते हैं मांग के लाते हो, कमरे में घुस गए, फिर निकले, दर्शन करा, फिर कमरे में घुस गए, ना किसी समाज ना किसी हित के कार्य, क्या जीवन आपका है? कुछ उत्तर नहीं दिया। वही हित धाम में आए, क्या मतलब जगत का, फिर भी कुछ नहीं बोले। अब दोनों को मिलाओ, दोनों को मिला के वो बलराम भाई ब्रजवासी, उनसे पूछो पहले जीवन को, उतना वो केवल देखे, काशी के घाट का तो जीवन वो देखे, जुगल किशोर यही अब रहने लगे वृंदावन, उनसे बात करके देखना काशी के घाट का जीवन क्या था। दोनों जीवन मेरे नहीं है, मेरे प्रभु के द्वारा कराए हुए हैं। अब वो जो जो चाहे, जैसे जैसे चाहे। वैराग्य देखना तो साधक में देखो, जब समर्पित परिपक्व हो जाता है ना, प्रभु चाहे तो सोने का मुकुट दिलवा दे और प्रभु चाहे तो पादुकाओं की माला दिलवावे, दोनों में बराबर है। हमारा ये तन नहीं, हमारा जीवन नहीं, नाथ आपको बिका हुआ जीवन है। अब अगर इसमें कोई चंदन लगाता है तो आपका, वो आपका चंदन है, आपके लग रहा है। अगर इसको कोई गाली देता है तो आपका, मेरा नहीं, मेरा तो कुछ बचा ही नहीं है। अब ये प्रश्न नहीं रहता कि हमको क्या पवाया जाता है, हमको कहाँ रखा जाता है, हमको कैसे रखा जाता है, अब ये प्रश्न नहीं रहता। तब रहता है चाहे घी घना चाहे मुट्ठी भर चना, कभी वो भी न बना जैसे मेरे नाथ चाहे। लेकिन ऐश्वर्य भगवान के समान। जो पुरुष पापों में प्रवृत्त है, मनमानी आचरण करता है, भजन नहीं करता है, तो पूर्व पुण्य से उसको संपत्ति मिलती है, लेकिन कुछ ही काल में वो संपत्ति और जो कुछ भी होता सब समेट कर नष्ट हो जाती है। हो सकता है पूर्व पाप के कारण आप भजन कर रहे हैं, अभी आपको न संपत्ति मिली, ना कोई वैभव मिला, ना कोई भोग मिला, नाना प्रकार के कष्ट सह रहे हैं, लेकिन ये कष्ट कुछ ही दिनों में सब कोहरे की तरह नष्ट हो जाएंगे और सूर्य की तरह आनंद प्रकाशित हो जाएगा। भजन साधारणतया जो भगवान से विमुख हैं, अशास्त्रीय काम करते हैं, ऐसे पापी जनों को कभी सुख मिलने वाला नहीं। संभव है किसी संत का संग मिल जाए, वो भी सुधर जाए, भगवान के मार्ग में चलने लगे तो उनको परमानंद की अनुभूति हो जाएगी। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सम्मंतव्या सम्यक व्यवसिता हिसा। चाहे जितना बड़ा दुराचारी हो, मेरे चरणों की शरण में आ जाए, मुझे अनन्य भाव से भजन करने लगे तो मैं उसे साधु ही मानता हूं। और तुम भी साधु मानो, साधुरेव सम्मंतव्या, क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसे महात्मा बनाऊंगा। करो सद्यते साधु समाना, घोर दुराचारी को भी मैं महात्मा बनाऊंगा। भगवान की शरण में आ जाए किसी साधु संग के प्रभाव से, तो नीच दुराचारी भी महात्मा बन जाता है। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान सच्चिदानंद में श्री कृष्ण की 16,108 महलों की दिनचर्या देखी देवर्षि नारद जी ने। आखिरी महल में गिर पड़े और भगवान के चरणों में त्राहिमाम नाथ। तो भगवान ने कहा देवर्षि नारद, मैं धर्म का उपदेशक हूं, इसीलिए स्वयं धर्म का पालन करके दिखाता हूं, उसका अनुष्ठान करता हूं, उसका अनुमोदन करता हूं। इसलिए संसार को धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से मैं प्रत्येक महल में धर्म का आचरण करते हुए तुम्हें दिखाई दिया। मेरे प्यारे पुत्र देवर्षि नारद, मेरी योग माया देखकर मोहित मत हो जाना। महलों में कैसे मिले? चरण धोया और इसी और एकांत में कैसे मिले? मेरे प्यारे पुत्र, मेरी योग माया देखकर मोहित मत हो जाना। और धर्म का उपदेशक वही है जो धर्म का जो उपदेश कर रहा है वही आचरण धारण करे। इसलिए मैं धर्म का उपदेशक हूं, तो धर्म के आचरण का भी पालन करता हूं।
भगवान श्री कृष्ण गृहस्थों को पवित्र करने वाले श्रेष्ठ धर्मों का आचरण कर रहे थे। देवर्षि नारद जी ने अलग अलग महलों में भगवान को अलग अलग अनुष्ठान करते हुए अलग अलग शक्तियों के पास देखा। भगवान की अनंत शक्तियां हैं। योग माया का परम ऐश्वर्य बार बार देखकर देवर्षि नारद के विस्मय और कौतूहल की सीमा न रही। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ की भांति ऐसा आचरण करते थे मानो धर्म, अर्थ और काम रूप पुरुषार्थों में बड़ी श्रद्धा रखते हों। देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान की 4 परिक्रमा की और प्रणाम करके वहां से चले गए। श्री सुखदेव मुनि जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के कल्याण के लिए अपनी अचिंत महाशक्ति योग माया को स्वीकार करके इस प्रकार मनुष्यों की सी लीला करते हैं। द्वारिकापुरी में 16,108 रानी पटरानियां, ये सब भगवान की सेवा में लगी हुई शक्तियां हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो जो लीलाएं की हैं उनके गायन मात्र से जीव पवित्र होकर भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाता है, गायन श्रवण से। और वो लीलाओं का अनुकरण नहीं किया जा सकता कि भगवान ने किया तो हम भी कर लें। भगवान ने गिरिराज जी को 7 दिन 7 रात ऐसे उठाए रखे। तुम 1 किलो का बाट 7 दिन 7 रात ऐसे छिमुने में लो। भगवान ने पूरा दावा नल मुख में पी लिया। भगवान ने पूतना के द्वारा पिलाया हुआ हलाहल जहर पी लिया, उसको परम पद दिया। तुम 10-5 बीजा धतूरा के नहीं हजम कर सकते, भगवान की बराबरी कैसे कर सकते हो? भगवान ने काली दह के जहर को नष्ट करके अमृत में जल बना दिया और कालिया का मर्दन किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं वो दूसरा कर नहीं सकता। इन लीलाओं के गायन श्रवण से जीव पवित्र होकर भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाता है। जो उनकी लीलाओं का गान करते हैं, श्रवण करते हैं या गान श्रवण करने वालों का अनुमोदन करते हैं, उसे मोक्ष के मार्ग स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परम प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। परीक्षित, पहले सवेरा तब माना जाता था जब कुक्कुट बोलने लगते थे। मुर्गा, गांव में मुर्गा बोला मतलब पक्का तभी बोलेगा वो जब ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः काल, रात में नहीं बोलेगा। मुर्गा बोलते ही समझ लिया जाता था ब्रह्म मुहूर्त हो गया, 4 बज गए। ब्रह्म मुहूर्त लगते ही भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां जो प्रातःकालीन दिनचर्या के लिए भगवान से वियोग होने के उसमें कोसती थी, मुर्गो क्यों बोल दिया, कहा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। बंदीजनों की भांति प्रातःकालीन वेला पर जहां भगवान जिस महल में रहते वहां पक्षियों की चहचहाट शुरू हो जाती, कलरव करने लगते। पवित्र ब्रह्म मुहूर्त का समय, भगवान की दिनचर्या देखो, जहां कुक्कुट बोला, चिड़िया चहकने लगी, भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठे, पहला काम हाथ मुंह धो करके पवित्र होकर और अपने स्वरूप के ध्यान में मगन हो गए। भगवान किसका ध्यान करते हैं? अपने स्वरूप का। भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंदमय आत्मस्वरूप। आनंद से रोम रोम खिला हुआ और ध्यानस्थ भगवान बैठे हैं। परीक्षित, भगवान का वह आत्मस्वरूप सजाति विजाति स्वगत भेद से रहित एक अखंड है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की उपाधि या उपाधि के कारण होने वाला अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। यही कारण है कि वह अविनाशी सत्य है। जैसे नेत्र इंद्री चंद्रमा सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित होती है, वैसे वह आत्मस्वरूप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं, वह स्वयं प्रकाश है। इसी से उसका नाम ब्रह्म कहा गया है। तो भगवान श्री कृष्ण उसी आत्मस्वरूप ब्रह्म का प्रतिदिन ध्यान करते जो उनका स्वरूप है। ध्यान के बाद अर्थात सबसे पहले चाहिए कि सैया से उठते ही किसी से कोई बात न करे, ऐसे समय में उठे, हाथ प्रक्षालन करे, कुल्ला करे, मुंह धोए और चुपचाप बैठ जाए।
और अपने नाम जप करें, गुरु मंत्र जप करें। अगर आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ आदि के भोग स्वीकार किए तो बिना स्नान किए गुरु मंत्र ना जप करें। और ऐसे पवित्र है, सैया पवित्र है, तो आप उठ करके तुरंत गुरु मंत्र उसी सैया पर भी बैठ करके कर सकते हैं। अगर अपवित्र भोग विलास वाली है तो फिर उठ करके स्नान करने के बाद ही आप गुरु मंत्र जप सकते हैं, नाम तो जप सकते हैं उस समय भी। इसके बाद विधि पूर्वक भगवान निर्मल और पवित्र जल में स्नान करते, फिर शुद्ध धोती पहनकर दुपट्टा ओढ़कर यथाविधि संध्या वंदन करते, प्रातःकालीन संध्या। इसके बाद भगवान मौन होकर हवन जप करते, गायत्री जप करते, हवन जप करते हुए हवन या मंत्र उच्चारण करते हुए हवन, गायत्री जप करते, क्योंकि भगवान सत्पुरुषों के आदर्श हैं। फिर सूर्योपस्थान करते, फिर अपने कला स्वरूप देवता ऋषि और पितरों का तर्पण करते, फिर घर के जितने बड़े बूढ़े हैं सबको प्रणाम करते। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण दुधारू पहले पहल ब्याई हुई बछड़ों वाली सीधी शांत गौओं का ब्रह्म ऋषियों को दान करते। उस समय उन्हें सुंदर वस्त्र और मोतियों की माला पहना दी जाती, सींग में सोना मढ़ दिया जाता, खुरों में चांदी मढ़ दी जाती। वे ब्राह्मणों को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके रेशमी वस्त्र, मृगचर्म, ये प्रतिदिन 13,084 गौएं भगवान दान करते थे प्रतिदिन। तदनंतर फिर गौ, ब्राह्मण, देवता, कुल के बड़े बूढ़े, गुरजन, इन सब का पूजन करते, मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते। भगवान के शरीर का सहज सौंदर्य ही मनुष्य लोक का अलंकार है, फिर भी जब वे दिव्य पीतांबर वस्त्र, कौस्तुभ मणि और पुष्पों के हार, चंदन, दिव्य अंगराग से विभूषित करते, बहुत ही सुंदर। इसके बाद घी में अपना मुख देखते, फिर दर्पण में अपना मुख देखते, फिर गाय, ब्रह्म ऋषि और देव प्रतिमाओं का पूजन करते, फिर अंतःपुर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी इच्छा पूछते और उनकी कामनाओं की पूर्ति करते। पुष्पमाला, तांबूल, चंदन, अंगराग आदि पहले ब्रह्म ऋषियों को अर्पित करते, फिर स्वजन संबंधियों को, फिर रानियों को, फिर बची हुई वस्तु अपने प्रयोग में लाते भगवान, क्योंकि घर के मालिक को ऐसा करना चाहिए। भगवान ये सब करते होते तब तक दारुक नाम का सारथी सुग्रीवादि घोड़ों से जुता हुआ अत्यंत अद्भुत रथ ले आता और प्रणाम करके भगवान के सामने खड़ा हो जाता। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सात्यकी और उद्धव जी के साथ अपने हाथ से सारथी का हाथ पकड़कर रथ पर सवार होते, ठीक वैसे ही जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं। परीक्षित तदनंतर भगवान श्री कृष्ण समस्त यदुवंशियों के साथ सुधर्मा नाम की सभा में प्रवेश करते। इस सुधर्मा सभा की ऐसी महिमा है कि जो लोग इस सभा में बैठ जाते हैं उन्हें भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, शोक नहीं होगा, मोह नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं आएगा और मरेगा नहीं। ये 6 उर्मियां उसे नहीं सताती जो सुधर्मा सभा में बैठता है। भगवान सुधर्मा सभा में प्रवेश करते, वहां श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान होते। भगवान की अंग कांति से 10 दिशाएं प्रकाशित होती रहती। उस समय यदुवंशी वीरों के बीच में यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी शोभा होती जैसे आकाश में तारों से घिरे हुए भगवान चंद्रदेव शोभायमान होते हैं। जब भगवान आराम मुद्रा में बैठ जाते तब विदूषक लोग विभिन्न प्रकार के हास्य विनोद करते, नटाचार्य लोग अभिनय करते, नर्तकियां नाचने लगती और टोली के टोली गायन करने वाले लोग गायन करते। उस समय मृदंग, वीणा, पखावज, बांसुरी, झांझ, शंख ये बजने लगते। सूत, मागध, बंदीजन नाचते गाते भगवान की स्तुति करते। कोई कोई व्याख्या कुशल ब्राह्मण वहां बैठकर वेद मंत्रों की व्याख्या करते। कोई पूर्वकालीन पवित्र कीर्ति नरपतियों के चरित्र कह कहकर भगवान को सुनाते। ये सब हो ही रहा था कि द्वार पर एक आवाज लगी।
द्वारपालों ने भगवान को सूचना दी कि कोई द्वार पर आपसे मिलने के लिए प्रार्थना कर रहा है। भगवान ने अनुमति दे दी। वो मनुष्य रूप में परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के सामने जाकर साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं उन राजाओं का दूत हूं जो जरासंध की कैद में बना दिए गए हैं। जिन राजाओं ने जरासंध को सर नहीं झुकाया उसने बलपूर्वक कैद कर लिया है, जिनकी संख्या 20,000 है। 20,000 राजा, 20,000 राजाओं को कैद किए हुए था और उनको अगले भैरव उत्सव में बलि चढ़ाता। 20,000 राजाओं की। उन राजाओं ने प्रभु आपके सम्मुख निवेदन किया है। उन्होंने कहा है, कृष्ण कृष्णा प्रमेयात्मन प्रपन्न भय भंजन वयम त्वाम शरणम यामो भवभीता पृथक धिया। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप मन और वाणी के अगोचर हैं। प्रभु सुना है जो आपकी शरण में आ जाता है उसके सारे भय नष्ट कर देते हैं। प्रभु हमारी भेद बुद्धि मिट्टी नहीं, हम जन्म मृत्यु रूपी संसार चक्र में भयभीत होकर आपकी शरण में आ गए हैं। जगदीश्वर, आपने जगत में अपने ज्ञान बलादि कलाओं के साथ इसलिए अवतार ग्रहण किया है कि साधु पुरुषों की रक्षा हो और दुष्टों को दंड मिले। प्रभु ये जरासंध हमें कैद किए हुए है, हमें कष्ट दे रहा है और हमारी बलि चढ़ाएगा। प्रभु मैं समझ रहा हूं कि जरासंध कष्ट नहीं दे रहा, हमारे कर्म ही जरासंध को निमित्त बना करके हमको दुख दे। हमने पहले दुष्कर्म किया होगा, उसका मुझे दंड मिला है। प्रभु आप कृपा कीजिए, मुझे बचा लीजिए, इस क्लेश से मुक्त कीजिए। प्रभु हम जानते हैं कि राजा पने का सुख प्रारब्ध के अधीन एवं विषय साध्य है। सच कहें तो स्वप्न सुख के समान अत्यंत तुच्छ और असत है। साथ ही उस राज्य सुख को भोगने वाला यह शरीर भी एक प्रकार से मुर्दा ही है। इसके पीछे सदा सर्वदा सैकड़ों प्रकार के भय लगे रहते, परंतु हम तो इसी के द्वारा जगत के अनेकों भार ढो रहे हैं। और यही कारण है कि हमने अंतःकरण के निष्काम भाव निसंकल्प स्थिति को प्राप्त होने वाले भागवतिक सुख को जाना ही नहीं, उसका परित्याग कर दिया। सचमुच सचमुच हम अत्यंत अज्ञानी हैं, आपकी माया के फंदे में फंसकर क्लेश पर क्लेश भोगते जा रहे हैं। भगवान आपके चरण कमल शरणागत पुरुषों के समस्त शोक और मोह को नष्ट कर देने वाले हैं। इसलिए आप ही जरासंध रूपी कर्मों के बंधन से हमें छुड़ा लीजिए। प्रभु ये अकेला जरासंध 10,000 हाथियों का पावर रखता है, शक्ति रखता है। हम लोगों को जबरदस्ती ऐसे बंदी बनाया जैसे सिंह भेड़ों को घेर लेता है। चक्रपाणे आपने 18वीं बार जरासंध से युद्ध किया, 17 बार तो उसका मान मर्दन करके उसे छोड़ दिया, परंतु एक बार इसको भ्रम हो गया कि वो आपको जीत लिया है। प्रभु हमें पता है आप मनुष्यों का साचरण करते हुए हारने का अभिनय किया, परंतु इससे इसका घमंड बढ़ गया है। हे अजित, हम आपकी शरण में हैं, आपकी प्रजा हैं, अब जैसी इच्छा हो वैसा करो। ऐसा राजाओं के दूत ने सुधर्मा सभा में विराजमान भगवान से विनय की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजाओं का दूत इस प्रकार कह ही रहा था कि उसी समय परम तेजस्वी देवर्षि नारद जी, जिनकी जटाएं बिजली की तरह चमक रही थी, ऐसा मालूम हुआ मानो भगवान सूर्य उदय हो गए हों। सबने देवर्षि नारद को नमस्कार किया और भगवान श्री कृष्ण ने भी सभा में देवर्षि नारद को प्रणाम किया। देवर्षि नारद आसन स्वीकार करके बैठ गए।
तब भगवान ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की, अपनी श्रद्धा से उनको संतुष्ट करते हुए मधुर वाणी में कहा, देव ऋषि, तीनों लोकों का समाचार आपसे मिलता रहता है, आपका कुशल मंगल है? तीनों लोकों में कुशल मंगल तो है ना, क्योंकि आप तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं। मुझे बड़ा लाभ मिलता है, घर बैठे पुणे तीनों लोकों का समाचार मिल जाता है। ईश्वर के द्वारा रचे हुए ब्रह्मांडों में कोई ऐसी जगह नहीं जहां आप जा नहीं सकते, कोई ऐसी बात नहीं जो आप जान नहीं सकते। बताओ त्रिभुवन में क्या हो रहा है, खास करके हस्तिनापुर में। देवर्षि नारद जी ने कहा, सर्वव्यापक अनंत प्रभु, विश्व के निर्माता, मायावियों के परम गुरु, महामायावी ब्रह्मा भी आपकी माया का पार नहीं पा सकते। देख लो, हम ऐसे की चेला है, ब्रह्मा भी जिसका पार न पाए वो हमारे स्वामी है, और स्वामी भी जिसका पार न पावे वो हमारी स्वामिनी है। जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताल। बाजी जीत गए यार। छोटा मोटा कोई पदाधिकारी हाथ रख दे, तुम्हारे फूले घूमेंगे कि हमारे अमुक हैं, वो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी हमारा स्वामी है, हमें फूलन ना आवे। पता नहीं कैसा हृदय है। अरे ठसा ठस हृदय में बात भर लो, विश्वास करो, मेरे स्वामी अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी। तभी तो कहते दुनिया का सब वैभव हमारे बाप का वैभव है, हमारे प्रभु हमारे हैं और उनका सब वैभव है। तो राजकुमार की तरह जियो और भगवत प्रॉपर्टी प्राप्त करो, परम पद, भगवत चरणारविंद सेवा, भगवत प्रेम, तत्वबोध, ये भगवत प्रॉपर्टी। प्रभु ब्रह्मादि भी आपकी माया का नहीं पार पाते। मैंने एक बार देखा है आपकी माया, मैंने आपकी माया का देखा प्रभाव, इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा जो आप ऐसे पूछ रहे हो कि जरा समाचार सुनाइए, त्रिभुवन में क्या हो रहा है या हस्तिनापुर में क्या हो रहा है। प्रभु माया के एक संकल्प में सृजन, पालन और संहार होता रहता है। कब क्या करना चाहते हो आप, ये किसी की भी समझ में आज तक नहीं आया। कब क्या करना चाहते हो आप, आपका स्वरूप सर्वथा अचिंतनीय है। बस हम तो केवल आपके चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं। शरीर और इससे संबंध रखने वाली वासनाओं में फंसकर जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है। ये नहीं जानता कि ये मानव शरीर केवल इसी शरीर से मुक्त होने के लिए मिला है। ये मानव शरीर केवल शरीर से मुक्त होने के लिए मिला, जन्म मरण से। इसका एक ही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति। प्रभु आप स्वयं पर ब्रह्म हैं, फिर भी मनुष्यों किसी लीला का नाट्य करते हुए मुझसे पूछ रहे, इसलिए मैं फुफेरे भाई और आपके प्रेमी भक्त राजा युधिष्ठिर क्या करना चाहते मैं आपको सुनाता हूं। इसमें संदेह नहीं, ब्रह्मलोक में किसी को जो भोग प्राप्त है वो महाराज युधिष्ठिर को मृत्यु लोक में प्राप्त है, क्योंकि वो आपके दास हैं। ब्रह्मलोक में जो बड़ी साधनाओं के बाद किसी को भोग प्राप्त होता है, वो मृत्यु लोक में महाराज युधिष्ठिर को प्राप्त है, क्योंकि वो आपके दास है। फिर भी युधिष्ठिर जी में कोई कामना नहीं है, अपने आप संपत्ति ऐश्वर्य वैभव। प्रभु उसी संपत्ति ऐश्वर्य वैभव में वो राजसूय यज्ञ के द्वारा आपकी आराधना करना चाहते हैं। आप कृपा करके इस अभिलाषा का अनुमोदन कीजिए। भगवान श्रेष्ठ यज्ञ में आपका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता और यशस्वी नरपतिगण एकत्र होंगे। प्रभु आप स्वयं विज्ञानानंद घन ब्रह्म है। आपका नाम श्रवण कीर्तन ध्यान ये अंत्यज को भी पवित्र कर देता है। फिर जो आपका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। त्रिभुवन मंगल, आपकी निर्मल कीर्ति समस्त दिशाओं में छा रही है। जैसे आपकी चरणामृत धारा स्वर्ग में मंदाकिनी, पाताल में
भोगावती और मर्तलोक में गंगा के नाम से प्रवाहित होकर सारे विश्व को पवित्र कर रही है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सभा में जितने यदुवंशी बैठे थे वो सब इस बात को जानना चाहते कि दो बातें एक साथ आई भगवान के पास। दूत ने आकर 20,000 राजाओं के बचाने के लिए निवेदन किया जो जरासंध की कैद में थे। देवर्षि नारद ने निवेदन किया, युधिष्ठिर जी महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, आपका दर्शन चाह रहे हैं। अब जरासंध पर चढ़ाई की जाती है या राजसूय यज्ञ में? उद्धव जी भगवान के प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सलाहकार। श्री कृष्ण ने तनिक मुस्कुराकर मीठी वाणी में उद्धव जी से कहा, उद्धव तुम मेरे हितैषी सुहृद हो, शुभ सम्मति देने वाले और कार्य के तत्व को भली भांति समझने वाले हो, इसलिए हम तुम्हें अपना नेत्र मानते हैं। तो रास्ता दिखाओ, इस समय हमें क्या करना चाहिए? उद्धव जी ने देखा भगवान सर्वज्ञ होकर अनजान की तरह पूछ रहे हैं, तब आज्ञा शिरोधार्य करके कहा कि प्रभु, देवर्षि नारद जी ने आपको सलाह दी कि आपको पांडवों के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने की और उनकी सहायता करने के लिए आपको जाना चाहिए। बिल्कुल कथन ठीक है। साथ ही यह भी ठीक है कि दूत आया है, शरणागतों की रक्षा करना आवश्यक कर्तव्य है। प्रभु, जब हम दोनों बातों पर विचार करते हैं तो दोनों बातों में एक ही बात हल निकल आता है कि राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त करे। जब हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं तो बिना दुविधा के हम इस बात पे पहुंच जाते हैं कि पांडवों के यहां यज्ञ में चलने से दोनों काम हो जाएंगे, क्योंकि राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो 10 दिशाओं में विजय प्राप्त करेगा। तो पांडवों के सामने भारी समस्या आएगी, जरासंध। और प्रभु, अगर आप उपस्थित है तो जरासंध की मृत्यु निश्चित है, और जरासंध की मृत्यु निश्चित है तो शरणागत जो 20,000 राजा हैं वो मुक्त हो जाएंगे। इसलिए राजसूय यज्ञ में चलना अति अनिवार्य है। उद्धव जी ने ऐसी सलाह दी। आगे श्री भगवान क्या करते हैं, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।